आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर गाजीपुर के जखनिया तहसील स्थित दुल्लापुर से है, जहां शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर आए मुख्य अतिथि मेजर जनरल सबेरिया एरिया जय एस बैंसेला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद की धरती पर आकर मैं धन्य हो गया, जो 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर युद्ध का पासा पलट दिए। ऐसे वीर योद्धा को हमेशा याद करना जरूरी है और सैनिक यूनिटों में हर वीरों की गाथा बताई जाती है। उन्होंने कहा कि जिस RCL गन से अजय पैटर्न टैंक को ध्वस्त किया गया, उसको चलाने के लिए 4 लोग लगते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसका होता है जो दुश्मनों को निशाने पर ट्रिगर को दबाए। ये काम वीर अब्दुल हमीद ने किया। रात में चीमा गांव में पाकिस्तान की पूरी सेना धराशायी हो गई, जिसमें अब्दुल हमीद का एक बहुत बड़ा योगदान है। गाजीपुर के युवकों में जज्बा है, सेना में जाने की कोशिश करूंगा कि स्पेशल भर्ती भी कराई जाएगी। यकीनन यहाँ पर युवा बुजुर्ग बच्चों की देशभक्ति का भावना सीना फटकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 16 नवंबर से सेना की भर्ती चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक दिन दिया जाएगा, युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका मिलेगा। उन्होंने शहीद वीर अब्दुल हमीद के परिजनों से मिलकर काफी खुशी जाहिर की। क्षेत्रीय विधायक बेदी राम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर जनपद शहीदों के नाम से जाना जाता है, उसमें शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान को मोहताज नहीं। उन्होंने मन से ही घोषणा किया कि शहीद पार्क में सुंदरीकरण और सोलर लाइट का कार्य कराया जाएगा। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस धरती की वीरता का इतिहास बहुत बड़ा है। जो भी लड़ाई हुई है, हर लड़ाई में गाजीपुर के लाल का नाम जरूर आता है। उन्होंने कहा कि चीन 2-2 हाथ क्यों कर रहा है, ऐसी जगहों पर यूनिट में से गाजीपुर के सैनिकों को लगा दिया जाए, चीन को भी सबक सिखा देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण करने पर लोग सवाल करते हैं कि अग्निवीर की 4 साल की भर्ती की जा रही है, क्या आपने कभी संसद में उठाया? उन्होंने कहा कि अग्निवीर भले ही 4 साल की है, लेकिन 4 साल में ही युवाओं को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के अलावा कहीं ऐसा ना हो कि अध्यापक वीर भी आ जाए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाने पड़ते हैं और टेढ़ी मेढ़ी जवाब सुनना पड़ता है। उन्होंने कहा ये कोरोना काल के 2 सालों के बाद शहादत दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए पूरे परिवार को धन्यवाद। गाजीपुर के चेयरमैन सपना सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद के पैतृक गांव आकर हमें फर्क होता है। हमारे जिले का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम से एक पहचान रखता है। कानपुर के कर्नल JS ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 7 ग्रेनेड हमेशा महत्वपूर्ण लड़ाई में अहम योगदान रहा है। शहीद वीर अब्दुल हमीद के वीर गाथा को यहाँ के लोकल कॉलेजों स्कूलों में आने वाले भविष्य में पढ़ाया जाए। लड़ाई 1962, 1965, 1971 की लड़ाई, उन्हें भी 7 ग्रेनेड हमेशा महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस मौके पर आयोजक जमील आलम सहित पूरा परिवार शहादत दिवस पर मौजूद थे। इसके अलावा क्षेत्रीय नागरिकों की भीड़ कार्यक्रम में मौजूद रही। न्यूज़ 9 भारत के लिए शमीम अंसारी की रिपोर्ट। कार्यक्रम में उपस्थित सेना के रिटायर्ड अधिकारी और जवान, इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं और विशेष रूप से 2 साल के बाद विकट परिस्थितियां, जिसमें कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम इस रूप में आयोजित नहीं किया गया था, पुनः उनके परिजन और क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा इस साल उसी रूप में फिर से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो फैसला लिया गया और उसको अमल किया गया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में
मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना इस बात के लिए कि जब कोई गाड़ी चलती रहती है तो चलती रहती है, एक बार खड़ी हो जाती है तो फिर उसे चलाना जरा कठिन होता है। हम आए थे कुछ दिनों पहले, जब इसी परिवार से संबंधित शहीद अब्दुल हमीद साहब के चचेरे भाई, उनका निधन हो गया था गांव में। तो वहां से जब लौटे तो इन प्रतिमाओं के ऊपर ये जो छत लगाने का कार्य हुआ है, ये कहीं बहुत दूर से लोग आए थे जो आपके इस धरती के, इस देश के, इस वीर के लिए उनके मन में जाने किस तरह का प्रेम था कि वो लोग यहीं आकर के कई दिन रुके रहे। और ये इसकी छत डालने से लेके रंगाई पोताई और इस कैंपस को फिर से एक खूबसूरत कैंपस बनाने में वो जुटे रहे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आज इस कार्यक्रम में आने के बाद इसको वही रूप आपने प्रदान करने की कोशिश की। उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी ओर से कि आपने फिर इस कार्यक्रम को उसी रूप में आयोजित किया। हम परिवार के लोगों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। अब आज का विषय उस परमवीर चक्र विजेता को जिसने एक नामुमकिन कार्य को करके दिखाया था और अपनी बहादुरी से और देश की रक्षा में अपना बलिदान दे करके पेटेंट टैंक और कई पेटेंट टैंक तोड़ करके एक बहादुरी का कीर्तिमान बनाया। आज तक और आगे आने वाली नस्लों तक इस गांव के, इस क्षेत्र के, इस जनपद के और इस देश के नौजवान उस पर गर्व करते रहेंगे, उसकी बहादुरी पर गर्व करते रहेंगे। आज देश में 75वीं आजादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। पूरा वर्ष मनाया गया। देश को स्वतंत्र हुए इस 75 साल के इस कार्यकाल में देश ने जो तरक्की की, देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी गाथाओं को याद किया गया। और इस आजाद भारत की सीमाओं पर जो समय समय पर चुनौतियां आई, संकट आया, उस चुनौतियों और संकट की घड़ी में देश के वीरों ने, भारतीय सेना ने जिस तरह के पराक्रम का परिचय दिया, वो दुनिया के सामने एक बेमिसाल नजीर है। स्वतंत्रता के साथ ही साथ 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन एक आजाद भारत सुरक्षित कैसे रहे? इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।